हेलो स्टूडेंट्स, नीट का डिस्कशन कर रहे हैं पीवाईक्यू का मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं है। मतलब हर बार मैं कहता हूँ स्क्रीन रोको, क्वेश्चन सॉल्व करो और मेरा डिस्कशन देखो। इस बार मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मेरा डिस्कशन ही देखो, बिकॉज यहाँ पे हम ट्रिक्स यूज करेंगे और वो मेथड यूज करेंगे जिससे आपका टाइम सेव होगा और स्पीड इंक्रीज होगी। इसके लिए मैं बस यही बोलूंगा, अगर आप वीडियो देख सकते हो पूरा तो स्टार्ट करो, नहीं तो पीवाईक्यू डिस्कशन मतलब पीवाईक्यू मतलब खुद से सॉल्व कर लो और क्वेश्चन आंसर देखने का कोई इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, ये बच्चों का हमेशा ही डाउट रहता है, हमेशा। और डाउट होने का रीजन भी है कि वो अलग अलग तरीके लगा रहे होते हैं, एक मोनोटोनस या एक सिंगल वे सोचने का नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में अगर आप मल्टीपल वे से सोचोगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट, बिकॉज एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, मास ग्राम में भी होता है, यूनिफाइड मास भी होता है, एएमयू भी होता है। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। अब व्हाट इज माय वे ऑफ सॉल्विंग, या मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पूरे मोल कॉन्सेप्ट में रूल नंबर 1 मेरा ये है कि आप क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज द वेरी फर्स्ट वे। एंड सेकेंड थिंग आपको ये समझना है कि यहां से नंबर ऑफ मोल्स से ये जो भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ये हमेशा क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में होगा। राइट, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गिवन बाय एवोगैड्रोस। तो एक ये पॉइंट भी समझना है कि ये हमेशा एटम्स की फॉर्म में होगा। ये एक लेके चलना है, चाहे मॉलिक्यूल हो तो भी। इसका क्या एडवांटेज होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ऑलवेज। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, सिंपल। यहां पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर तो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर एक और बात हमें पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, वी मस्ट अवेयर, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट का। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास इन ग्राम्स। अगर आप मास ग्राम में निकाल रहे हैं तो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, और ये किसी का भी हो सकता है, एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। एएमयू, व्हाट इज द एएमयू? एएमयू होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12। एक कार्बन 12 एटम का अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो मास है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। मैं इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देता हूं, 1.9926 को 1.993 10⁻⁻23/12। रिमेंबर दिस। अब दिस इज द रिलेशन, ध्यान से सुनना। ये रिलेशन है 1 AMU का ग्राम में। मींस अब इसे आप याद कैसे कर सकते हैं, यू कैन लर्न इन दिस वे कि 1 AMU इज इक्वल टू, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इट कैन बी रिटन एज 1 बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, और यू कैन राइट इट एज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोथ वेज। अगर आप चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो तो मेरा आपको सजेशन ये है, ये याद रख लें 1 AMU का रिलेशन। 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय एवोगैड्रोस नंबर ग्राम 1/6.022, और 1 बाय एवोगैड्रोस नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 विच इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन। राइट, तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि 1 बाय एवोगैड्रोस नंबर इज मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वाई आई एम सेइंग कि आपका स्पीड इंक्रीज करने के लिए करेंगे, बिकॉज अब यहां पे क्या होगा ना, प्योरली अगर मेरा मेथड फॉलो करोगे देन यू विल फील कि इंक्रीज हो रही है स्पीड। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के करने से पहले ये 3 डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, एएमयू, ग्राम एटॉमिक मास एंड एवोगैड्रोस लॉ। एंड मेरा रूल कि मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे, पहला स्टेप होगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स।
C. तो लेट्स मूव ऑन विद अवर रूल नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स। यहां फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। एंड यस, क्या हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने की जरूरत है? नो, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जिसके मोल्स ज्यादा उसमें एटम्स मैक्सिमम। तो मैं बस मोल से ही आंसर कर दूंगा। फॉर यू, यू मीन्स AMU। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 4U। व्हाट इज U? U इज एवोगैड्रो 1/Na। तो 4/Na ग्राम इज गिवन मास एंड मोलर मास कितना होता है हीलियम का? 4। क्लियरली दिस नंबर ऑफ मोल्स इज वेरी वेरी लेस। 1.66 इंटू 10⁻24 मोल्स आएंगे। मोल की यूनिट क्या होती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊपर मास नीचे मास कैंसल, इट्स अ नंबर। 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम गिवन मास बाय मोलर मास 1। नाउ वी नो दैट कि अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं। पहले बोलते थे कि 22.4 लीटर होता है एसटीपी पे। अब एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर। तो यहाँ पे एसटीपी कंडीशंस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, इट बिकम्स 0.1। अब बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है? यहाँ पे। तो दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है कि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स होंगे, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एम्पिरिकल, मतलब नीट 24 का क्वेश्चन है। तो आप मतलब मैं आपको बोलूंगा कि एक क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूले पे आता है एंड एक क्वेश्चन हमारा इस पे आ जाता है मोल पे, सिंपल। अब अगेन एक कंपाउंड X है, उसके अंदर ABC है, फिर उसके बाद तो जैसे मैंने हमेशा बोला, या तो आप स्पैमर वर्ड याद रख लो, सिंबल, परसेंटेज, मास एंड मोल्स, या फिर डायरेक्ट मेरी बात याद रख लो कि हमेशा सर ने बोला है रूल नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अब नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज सिंबल? सिंबल मतलब यहाँ क्या क्या प्रेजेंट है? तो यू कैन से यू हैव A, you have B and you have C. Then percentage, P for percentage, A का परसेंट है 32, तो ओवरऑल 100 ग्राम मान लेते हैं, पूरा मॉलिक्यूल मान लेंगे 100 है एंड उसके अंदर 32 ग्राम A है एंड 20 ग्राम B है, ठीक है? ये 52 हो गया एंड रेस्ट C हो गया, यानी कि 100 माइनस 52 इज 48। उसके बाद मास, यस मोल्स निकालने के लिए मास तो पता होना चाहिए। ए का मास है 64, बी का है 40 एंड सी का है 32। एज मैंने बोला है सबसे पहले मोल्स निकालो। व्हाट इज मोल्स? गिवन मास बाय मोलर मास। अब अगर टोटल वैल्यू 100 ग्राम की है तो 32 इज गिवन मास एंड 64 इज मोलर मास, ठीक है? एंड व्हाट कम्स अवर आंसर? इट बिकम्स 1/2। Then next is given mass is 20 and molar mass is 40, it becomes 1/2. Next is 32, given mass is 48 and molar mass is 32, so it becomes 3/2। 16 के टेबल से 16 3 is 48, 16 2 is 32, 3/2। अब अगर हम देखें तो this is 0.5, this is 0.5 and this is 1.5। Now स्पैमर वर्ड से याद रखेंगे, स्पैमर SPAM फॉर मोल्स, R फॉर सिंपलेस्ट रेशियो। हाउ वी फाइंड सिंपलेस्ट रेशियो? इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसे हम सबसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है? स्मॉलर नंबर को सबसे डिवाइड करने वाले एंड वी गेट 1 1 एंड 3। विद प्रैक्टिस डायरेक्टली जंप टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ये कॉलम वॉलम तो सब्जेक्टिव में करते हैं, ऑब्जेक्टिव में सीधे मोल्स निकाल दो। फ्रॉम वेयर यू टू स्टार्ट इन योर एग्जाम, फ्रॉम मोल्स, ठीक है? मोल्स कैलकुलेशन करिए परसेंटेज बाय मोलर मास से एंड देन रेशियो। व्हाट इज योर आंसर? ABC3। व्हाट इज योर आंसर? ABC3, करेक्ट? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The right option for mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is NEET 2023 का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या बोला है कि आपको बताना है कितना मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, ठीक है?
परसेंट जहां भी आता है बच्चा मिस्टेक कर देता है, तो यहां हम बहुत प्यार से कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का अगर डीकंपोजिशन होता है तो वो हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, तरीका क्या है, कभी भी जैसे मैं बोलता ही हूं हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। क्वेश्चन में बोल रहा है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, आपको बताना है कितना CO2 प्रोड्यूस होगा बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचिए, क्या कैल्शियम कार्बोनेट जो 20 ग्राम है वो पूरा है? नो, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है 20% प्योर है उसके अंदर, यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट इज क्या है उसमें, क्ले, मिट्टी, कुछ भी इम्प्योरिटी हो सकती है। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 20%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप प्योर यानी कि परसेंटेज का मैं कहता हूं एक ही फॉर्मूला याद रखो, जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी है, लेट्स से यहाँ पे प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज निकालनी, तो ऊपर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आएगा, नीचे टोटल वेट। ऑलवेज जनरली वो टोटल वेट जो होता है वो अगर प्योरिटी वाली बात होती है तो इम्प्योर सैंपल का होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अंडरस्टैंड दिस पार्ट। मैं हमेशा परसेंटेज वाले केस में बोलता हूं बच्चों को कि आप एक बात समझिए, कहीं भी परसेंटेज निकाल लो, कहीं भी, आप कैसे निकालते हो? बड़े ध्यान से मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज निकाली, तो अगर मुझे कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, ध्यान से देखना, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं कार्बन का ही वेट, सी जिसकी परसेंटेज निकालनी है ऊपर उसी का वेट, नीचे टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मुझे कैल्शियम की परसेंटेज निकालनी है, ऊपर मैं लिखूंगा कैल्शियम का वेट, नीचे लिखूंगा टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सेम वे अगर मुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, ठीक है, कि कोई सैंपल है, जैसे ही आपको कहीं सैंपल वर्ड लिखा मिल जाए समझ जाना कि वो प्योर नहीं है। सैंपल वर्ड एक ये आइडिया है कि जो मास गिवन है वो नहीं लेना है। परसेंटेज प्योरिटी, अगर वो आपसे बोल रहे हैं प्योरिटी निकालो, तो प्योरिटी परसेंटेज के बाद आने वाला वर्ड, ध्यान से रिलेट करना। परसेंटेज ऑफ कार्बन वर्ड आया तो ऊपर वेट ऑफ कार्बन लिखा, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम पूछा तो ऊपर वेट ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी पूछी तो ऊपर आएगा वेट ऑफ प्योर, नीचे टोटल वेट विच इज जनरली इम्प्योर मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज अ पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड। ये पॉइंट है जो तुम्हें हमेशा समझना चाहिए कि परसेंटेज में हमेशा गिवन वैल्यू जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर आएगा। अगर आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी निकालना है तो ऊपर वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल वेट इनटू 100। करेक्ट। तो परसेंट का एक ही फॉर्मूला याद रखो, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं उसी मेथड को थ्रू आउट फॉलो भी करूंगा। देखिए अब परसेंटेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20%, तो परसेंटेज के नीचे मैंने लिख दिया 20। ध्यान दो, परसेंट 20 था, मैंने 20 लिखा। अब प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, भाई हीटिंग पे तो जो प्योर है वही डिकम्पोज होगा ना, धूल मिट्टी तो डिकम्पोज नहीं होगी, लाइमस्टोन, मार्बल या चौक, कैल्शियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होगा। नाउ अब उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल वेट। व्हाट इज टोटल वेट? टोटल वेट इज द वेट ऑफ 20 ग्राम 20%, यानी कि वो जो टोटल वेट है वो इम्प्योर यानी जो सैंपल है उसका, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये सीधे 5 से गया और ये चला गया 4 से, यानी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास आएगा वो आया 4 ग्राम। क्या आया? 4 ग्राम। सी देख लो इसको, क्लियर? नाउ अब हमेशा जब भी मोल कॉन्सेप्ट का आप क्वेश्चन करेंगे, लाइक मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोल मोल रेशियो, अलग अलग टर्म्स अलग अलग जगह यूज की जाती है, एक ही बात है सब। हमेशा क्या करना है? राइट फर्स्ट बैलेंस्ड इक्वेशन फर्स्ट।
अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो एन फैक्टर वाला तरीका है, वो रेडॉक्स के डिस्कशन में बताऊंगा, बट यहाँ पे बैलेंस से काम चल जाएगा। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फर्स्ट, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके जो डेटा गिवन है वो और जो डेटा पूछा है वो, उसके मोल्स इक्वल कर दो। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट गिवन है, CO2 का पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू नंबर ऑफ CO2 डिवाइड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किससे डिवाइड करेंगे? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। इसका भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है। अब नंबर ऑफ मोल्स के 3 ही फॉर्मूले हैं, वैसे तो 5 हैं, बट ठीक है, ज्यादातर हमारा 3 से काम चल जाता है। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट मैंने बोला है कि एटम, तो मेरे तरीके से तो आपको एटम ही लेके चलना है। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना गिवन है, तो वी हैव टू टेक प्योर मास लेना पड़ेगा, विच इज 4 ग्राम। तो 4 बाय मोलर मास 100 is equal to CO2. What is the mass of CO2? You have to calculate. Molar mass 44. ठीक है, what is the molar mass of CO2? 44. तो यहां से हमारे पास 4 into 44, 4 4 is 16, 4 4 is 16, 17, 176 by 100 means 1.76 ग्राम is our answer. ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों के मोल्स, पहले परसेंटेज प्योरिटी से प्योर वेट निकाला है, क्योंकि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ही वही देगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये स्टाइलस नहीं देने वाला है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट C। ठीक है, अगेन परसेंटेज प्योरिटी पे क्वेश्चन, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। और कितनी अच्छी बात है, जो हमेशा नीट के एग्जाम में आपके साथ होगी, ऑलवेज बैलेंस्ड रिएक्शन मेंशन होगी। ठीक है, और जो रेडॉक्स में होती है वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हुई होता है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स यू CaCl2 CO2 प्लस वाटर। आपको आंसर बताना है अप टू सेकंड प्लेस। कहां तक बताना है? सेकंड प्लेस। पहले मैं चारों ऑप्शन देख लेता हूं, 1.32, 3.65, 9.5, 1.25, मतलब A एंड D आर वेरी क्लोज। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो हम प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाए। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अपना वही तरीका, हम चेक करेंगे कि क्या गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, और गिवन क्या है, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ मोल्स के 5 फॉर्मूले होते हैं, तो वो याद भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के बाद क्विक रिकॉल इज वेरी नेसेसरी। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोस, देन गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर विच इज नाउ 22.7 एट STP, अगर आगे STP मेंशन है। बट ये बस उसके लिए याद रखने के लिए करोगे। अब 21 मोल ऑफ गैस एट STP अब 22.7 हो गया, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड कैलकुलेशन वही है और बहुत फर्क पड़ नहीं रहा है, तो इसलिए हम 22.4 से चला लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का अगला फॉर्मूला क्या हुआ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। राइट, फिर नंबर ऑफ मोल्स का अगला एक और फॉर्मूला क्या होगा, यू कैन से मोलैरिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो these are 5 formulas mostly used for calculation of number of moles। अब जैसे मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट का तरीका बताया, क्या करना है, ऑलवेज जो गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। सी, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के मोल्स इक्वल कर दिए हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा है और HCl का गिवन, डिवाइडेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करना है,
डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और HCl का है 2। नाउ राइट फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला कैसे सोचोगे? पूछा है मास। क्या पूछा है? मास। तो इट इज गिवन मास बाय, यहां नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने गिवन मास बाय मोलर मास क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन में मास पूछे। यहां नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। 0.5 मोलर इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 50 ml को लीटर में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 1000। सी व्हाट इज योर कैलकुलेशन हेयर? 2 0 चली गई, एक डेसिमल से ये 0 भी चली गई। 5 5 25, 25 by 2 कितना हो गया? 12.5 by 10, it comes out to be 1.25 ग्राम। एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट अवर आंसर, क्योंकि मैं मार्केट से अगर 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लाऊंगा तो मुझे पूरा नहीं देंगे। मार्केट से मैं अगर 1 लीटर मिल्क भी लाता हूं तो मुझे 1 लीटर मिल्क नहीं देते। मार्केट से मैं अगर 1 लीटर घी लाता हूं तो 1 लीटर या 1 kg घी नहीं देते, बिकॉज ऑलवेज सम इम्प्योरिटी बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज आ ही जाते हैं। तो मार्केट से अगर मैं 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लाया तो उसके अंदर 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। अब आप कॉमन सेंस लगाओ और सोच के बताओ कि मार्केट में 95% चीजें आ रही हैं क्या? इम्प्योर, प्योर, 5% इम्प्योरिटी। तो अगर मुझे इस रिएक्शन को करना है और इसके लिए HCl से रिएक्ट करने के लिए 50 ml और 0.5 मोलर HCl से रिएक्ट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है 1.25 ग्राम। तो मुझे उससे ज्यादा लाना पड़ेगा या उससे कम? तो डेफिनेटली उससे ज्यादा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूंगा तो इस कैलकुलेशन को एग्जाम में करूंगा नहीं और डायरेक्टली आंसर कर दूंगा ए, क्योंकि 95% मार्केट में प्योर दे रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी दुकान है कि वहां पे ज्यादा मिलावट नहीं है और 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, यानी कि 5% इम्प्योरिटी होगी। ठीक है, तो मुझे 5% यानी थोड़ा सा ज्यादा लाना पड़ेगा 1.32। ये तो था कॉमन सेंस। लेट्स से अब इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। हमेशा परसेंटेज प्योरिटी ही कैलकुलेट है। अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो ऊपर प्योर ही लिखेंगे और नीचे टोटल लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। परसेंटेज प्योरिटी है 95, तो प्योर कितना है वो हमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है एंड टोटल कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना मतलब यस प्योर कैल्शियम कार्बोनेट बाय टोटल। खैर यहाँ पे प्योर की अब यस अगला ये डाउट आता है कि सर ये जो आंसर आया है ना 1.25 ये प्योर है या इम्प्योर है? बहुत सिंपल है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्योर से होगी या इम्प्योर से। अगर केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप कोई भी वेट निकालते हो तो ध्यान सुनना मेरी बात, 100% यील्ड और यानी कि ये रिएक्शन 100% यील्ड दे रही है, ये एज्यूम होता है करते हैं, प्लस 100% प्योरिटी एज्यूम करते हैं। मतलब दिस इज द वेट ऑफ 1.25 प्योर कैल्शियम। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि मार्केट से कितना लाना पड़ेगा, 95% प्योरिटी मिल रही है मार्केट में। तो 95% अगर प्योरिटी है तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे कि प्योर तो है 1.25 ग्राम और ये मार्केट से लाएंगे क्योंकि ज्यादा ही लाना पड़ेगा। तो जो चाहिए वेट वो कितना होगा 1.25 बाय 95 इंटू 100। ठीक है, नाउ 5 ये हो गया 19 और ये हो गया 20। 1.25 इंटू 2 हमें पता है कि ये इट्स गोइंग टू बी 25, मतलब जो हमने हाफ किया था वही हो जाना है। ठीक है, तो यू कैन से इट बिकम्स 1.25 का डबल हो जाता है 2.5, हेयर इट बिकम्स 25 बाय 19। 1 से 20 तक तो टेबल लर्न कर ही लो। अगर बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा, 1 से 20 तक टेबल याद नहीं करूंगा तो ठीक है कोई बात नहीं। 13, 17 एंड 19 ये 3 टेबल लर्न कर लो, करेक्ट, ज़्यादा मत करो। 13, 17, 19। अब 19 का टेबल, 19 1 जा 19, रिमाइंडर इज 6, 60 आ गया।
ठीक है, 19 3s are 57, रिमाइंडर इज 30। अब 19 1s are 19, ठीक है, तो 1.31। अब देख लेते हैं आंसर, तो 1.32, क्योंकि 31 के बाद अगर हम करेंगे तो 5 से ऊपर चला जाएगा। तो देखा, तो पहले तो कोशिश करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कॉमन सेंस से ही समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं दो क्वेश्चन कंपेयर करवा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन ये है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, एक जगह 20% लाइमस्टोन का वेट, इम्प्योर का वेट गिवन है कि मार्केट में जो हमसे मैं 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके आया, लेकिन वो प्योर नहीं था, बट मैंने उससे रिएक्शन कर दिया और CO2 निकल गया है। अब बताओ वो CO2 कितना रिलीज होगा। फिर हमने बोला मार्केट से जो ला रहे हो उसका बताओ तो प्योर कितना है। तो मार्केट से जो ला रहे हैं बहुत बेकार दुकान है, 20% प्योर, 80% मिट्टी मिला रखी है 100 ग्राम प्योर इम्प्योरिटी। तो हमने बोला कि मार्केट से अगर मैं 20 ग्राम लेके आ रहा हूँ तो पहले मैं उसका 20% निकालूंगा, तो दैट इज 4 ग्राम, रेस्ट ऑफ द 16 ग्राम इज इम्प्योरिटी। इस क्वेश्चन में समझ आया कि यहाँ पे हमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमने फाइंड किया। व्हाई? बिकॉज इन अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज प्योर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि 0.5 मोलर एंड 50 ml HCl से कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर है रिएक्शन के लिए, बताओ। और उतना मार्केट से लेके आओ, लेकिन ध्यान के रख के लाना, आप जिस शॉप से लेने जा रहे हो वहां वो 100% प्योर नहीं देगा। तो आपने सबसे पहले बोला कि पहले तो मैं देखूंगा मुझे कितना प्योर कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी 1.25 ग्राम। फिर जो मार्केट थी वहां 95% प्योर हमें मिल रहा था, ध्यान से सुनना, यानी कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही लेके आना पड़ेगा। दैट इज वेरी क्लियर कॉमन सेंस की मुझे वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लेके आए। अब सुनो, अगर वेट गिवन है और इम्प्योरिटी परसेंटेज गिवन है तो वेट हमेशा कम आएगा प्योर, और अगर हमसे इम्प्योर वाला वेट पूछा है तो कैलकुलेशन से ज्यादा वाला आंसर आएगा। तो यहां जो मेरा आंसर आया, मार्केट में उससे ज्यादा लेके आना था तो मैंने 95% ऑफ एक्स करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, आप इन्हें और सोचिए, कीप थिंकिंग, ठीक है, यू हैव टू थिंक ओवर इट। What fraction of iron exists as Fe3 in Fe.96O? Consider Fe.96O to be made up of Fe2 and Fe3 only. See, what is the concept for this? इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कंपाउंड में हमेशा एक केटायन और एक एनायन होगा, या एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इसका सम हमेशा इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड होगा। तो कॉन्सेप्ट इज, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा यूज किया जा सकता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन मतलब प्लस, एंड टोटल चार्ज ऑन एनायन इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन कंपाउंड, कि पूरे कंपाउंड पे नेट चार्ज कितना है, ठीक है, कि पूरे कंपाउंड पे नेट चार्ज कितना है। नाउ अब आप देखिए यहां पे, अब हमें क्या एजम्पशन करना है, हमें बताया आयरन 0.96 है, तो लेट से इसमें से Fe3 हमारा है, राइट, Fe3 है x, ठीक, तो Fe2 कितना होगा, तो Fe2 हो जाएगा 0.96 माइनस x, राइट। टोटल कैटायन का नंबर है 0.96, उसमें से अगर एक x है तो दूसरा 0.96 है, तो चार्ज ऑन कैटायन, तो +3 वाले हमने कितने अज्यूम किए हैं, x, एंड +2 वाले हमने कितने अज्यूम किए हैं, 0.96 माइनस x। नाउ एनायन, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, एंड ये कितने हैं, तो इफ नथिंग इज देयर इट मींस इट इज 1.00, तो इट इज 1। नेट चार्ज Fe.96O 1.00, ओवरऑल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो कंसेप्ट खत्म, अब तो सीधे मैथ्स, यू कैन से अब सीधे कैलकुलेशन। तो इट्स आंसर इज 3x प्लस
96 का डबल कर दिया तो 1.92 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो 3x माइनस 2x इज x, 1.92 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.08, उधर जाएगा 0.08। This is the value of x. It means out of total 0.96, 0.08 is plus 3 and we have to calculate fraction of Fe3. तो fraction of Fe3 कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट ऑफ Fe3 कि Fe3 कितना है, राइट? फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? कितना Fe3 है इन टोटल Fe, टोटल मतलब 2 प्लस 3 का सम, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे होगा? मोल फ्रैक्शन काइंड, गिवन अमाउंट प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट। तो Fe3 कितना है हमारा? 0.08 एंड टोटल आयरन कितना है? 0.96, राइट? तो इट बिकम्स 0.96। वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन ओनली, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 1/12। क्या है हमारा? 1/12। ऑप्शन देखते हैं, 1/20, 1/12। तो यस, दिस इज अवर आंसर, करेक्ट। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिसे हम रिडॉक्स में भी बहुत यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 78% बाय वेट, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 78% बाय वेट, उसमें कार्बन है और रिमेनिंग क्या है? हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली 100 में से 78 गया तो 22 इज हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट ऑप्शन फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला के राइट ऑप्शन बताओ। एक तो तरीका वही है अगर जो हम एम्पिरिकल फॉर्मूले में करते हैं, दूसरा है कि अगर ऑप्शन ही सामने है तो इजीली पता लगाया जा सकता है कि अराउंड 80% कार्बन कहाँ होगा। जैसे मैं देखते ही ये समझ रहा हूं यहां पर कि इट इज 16, यानी कि इसमें मैं डायरेक्टली आपके ऊपर है, देखो टोटली ऑन यू, मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा, बट मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है ऑप्शन देख के परसेंटेज निकालना, ठीक है। क्या देख के? ऑप्शन देख के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है 80% और दूसरा 20% है, तो इजिली रेशियो 1/4 और 1/5 का आ रहा है। 80-20 मेरे दिमाग में 1:4 का रेशियो आ रहा है सीधा सीधा, करेक्ट। तो मैं सीधे ऐसे देखूंगा, ये 12 है और ये 4 है, मतलब ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। ये 12 है और ये 1 है, ये इतना मैच नहीं कर रहा है। ये 12 है और ये 2 है, तो ये कहीं ना कहीं 6:1 का रेशियो हो गया, ये भी इतना मैच नहीं कर रहा है। ये 12 है और ये 3 है, यानी कि 4:1, करेक्ट। तो देखो 12:4 एंड 12:3, 4:1 इज लाइक 80:20, तो लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए CH3। तो अगर मैं एग्जाम में बैठा रहूंगा तो मैं आपको यही ट्रिक सिखाना चाहता हूं कि ये आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। टू बी मोर कंफर्म, आप और कंफर्म होना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली परसेंटेज, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे, ध्यान सुनना मेरी बात, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको परसेंटेज निकालना कि मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आता। लाइक यहां मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना है, टोटल मीथेन 60 ग्राम है, कार्बन 12 ग्राम है, तो कार्बन 12 एंड CH4 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट बिकम्स 75%, ठीक है। आंसर मैच नहीं कर रहा, उधर 78 है। नाउ अब मैं सीधे CH3 पे आता हूं। किस पे आऊंगा? CH3। CH3 में कार्बन इज 12 एंड टोटल इज 15 into 100, राइट। तो क्या हुआ? 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड 5 ये हुआ 20, 80%। ये थोड़ा सा क्लोज है, दैट इज अवर करेक्ट आंसर कि यस दिस इज 80, दिस इज 75। बट आप सोचोगे कि सर मैच तो अभी भी नहीं कर रहा है क्योंकि 78 होना चाहिए। अब अगर आप इतना प्रिसाइज होना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो वैसे यहाँ से कोई भी आंसर मैच नहीं करने वाला है। कि क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे आप 6/100 कर लें, जैसे CH2 है तो कार्बन इज 6 या कार्बन इज 12 एंड टोटल इज 14 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 600/7 ये क्लियरली 80 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। 7 8 56,
फिर फोर्स 85% जा रहा है। ये भी आप क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 12/13 मतलब 90% के आसपास। तो हमारा आंसर यही आ रहा है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, बट मैं बेसिकली आपको सिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर कैलकुलेशन इजी थी तो ऐसे हो गए, बट अगर कैलकुलेशन टफ हुई तो ठीक है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट ये आर्ग्यू करेंगे कि सर एक तरीका आता है उसी से कर देंगे ना, क्यों पर दूसरा तरीका ट्राई करना। पॉइंट इज टाइम सेव करना। आप समझिए, टाइम सेव करना। अगर आप 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड बचा रहे हैं, ये आपको कहाँ हेल्प कर रहा है? एक तो मेंटल प्रेशर कम हो रहा है कि यस यू हैव टाइम, वेदर 5 मिनट्स है, ये आप समझ पा रहे होंगे एग्जाम में कितना फर्क पड़ता है टाइम। दूसरा, आपका एफर्ट कम हो रहा है अगर आप इस पे पहले प्रैक्टिस कर चुके। तो मैं कहूंगा कि पहले आप वर्बली एनालाइज करने का सीधे देखिए कि परसेंटेज 78:20, मतलब अगर एक 78% है यानी 100 ग्राम में 78 ग्राम है और दूसरा 22 ग्राम है, तो अप्रॉक्स परसेंटेज चेक करिए कि ये किसके नियर बाय आ रहा है। ठीक है, तो अगेन 12:4 ये आ रहा है, 3:1 और ये आ रहा है 4:1। तो 4:1 इज मोर क्लोजर एज कंपेयर टू 3, क्योंकि 3.22 4 88 होता है, लेकिन 66 से आगे। दैट इज योर वर्बल। बट ठीक है, अब मैं चाहता हूं उसके बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो, मोर देन 30 सेकंड नहीं लगना चाहिए। जैसे मैं पहले तो आपको बता चुका हूं स्पैमर से करना है, लेकिन उसके बाद अब अगर आप एग्जाम में करोगे डायरेक्टली स्टार्ट करोगे मोल से। व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? मोल होता है गिवन मास ऑफ कार्बन बाय मोलर मास एंड गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास, राइट? तो इसके मोल्स कितने आए? तो यू कैन से इट बिकम्स 12×6 = 72 and 6.5 and it becomes 22. नाउ अब क्या करना है? सिंपल रेशियो निकालना है। 6.5/6.5 and 22/6.5। सी ये तो 1 हो गया, ये 3 5 अगर 3 से जा रहा है 3 5 15 एंड 3 6 18 + 3 21, यानी कि ये कंप्लीटली 3 से चला गया, क्योंकि 4 पे चला जाएगा तो ये 6 4 24 होता है। ठीक है, तो 26 पे जा रहा है, तो 3 से एक्यूरेटली। व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज CH3। मैं तो आपको यही बोलूंगा, प्रैक्टिस दिस वे, ये ज्यादा सही है अभी, क्योंकि कई बार आगे मोलर मास भी गिवन होगा तो परसेंटेज निकालना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। बट इफ यू आर ट्राइंग दिस, स्टार्ट डायरेक्टली विद मोल। ठीक है, ये छोटा छोटा प्रैक्टिस घर पे ही मॉक टेस्ट देके करिए। नेक्स्ट, 1 mole of carbon weighs 12 ग्राम, the number of atoms in it is equal to। इसके अंदर बताइए कितने एटम है अगर 1 मोल का वेट। तो वी नो दैट मोलर मास इज द मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास ही क्या होता है? मोलर मास होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो 2020 में वो बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि क्या आपको ये पता है। तो व्हाट इज योर आंसर? 6.022 × 10⁻23। What is the mass of one carbon atom? 1.9926 × 10⁻23 ग्राम। ये मास इन ग्राम है 1 एटम का। ठीक है, तो अब अगेन यहां पे मैं यही बोलूंगा कि आपके माइंड में कुछ कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फॉर रिवीजन पर्पस मैं जल्दी से बता देता हूं। AMU की डेफिनेशन होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एंड दिस इज, यू कैन से दिस इज अ रिलेशन बिटवीन U एंड ग्राम। तो यहां से हमें समझ आया 1 U और 1 AMU इज इक्वल टू 1/Avogadro's नंबर और 1.66 × 10⁻24 ग्राम। 1 AMU is equal to approximately equal to mass of proton in grams. Clear है? Now next, which of the following has maximum number of atoms? NEET 2022. What is the concept? Concept क्या use करेंगे आप? तो concept is number of moles is directly proportional to number of atoms. तो first of all हम atoms निकालेंगे। But sir what about molecule? ठीक है, अगर मॉलिक्यूल हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज ना हो। अगर मॉलिक्यूल्स पूछेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी से। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल।
कितने एटम्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जैसे P4 का एटॉमिसिटी 4, O3 का एटॉमिसिटी 3। इन दिस वे यू कैन इजिली, आप इजिली बता सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। सी, अब मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास, हमें नंबर ऑफ मोल से काम चल जाना है। देन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास, पर एक और तरीका है समझने का, एटम पूछा है तो राइट मास ऑफ एटम ओनली। ऑक्सीजन कितना है 16, गिवन मास बाय लिथियम का मास 7, अरे वाह, मास मेंशन भी है, ठीक है, और मेंशन है एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स इज 1/108, which has maximum number of atoms, which has maximum number of moles। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो आएगा लीस्ट मोल्स, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो आएगा हाईएस्ट मोल्स। तो दिस इज अवर आंसर, राइट। नो कैलकुलेशन, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, राइट। नेक्स्ट, the number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। See, हम 2019 से 2024 के क्वेश्चंस देख रहे हैं और आप देख रहे हो लेवल क्वेश्चन कैसा आ रहा है, मतलब मोल रिलेशनशिप, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives you 2 moles of ammonia and questions are very simple, जिसके लिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि हम अपने आप को ना डराते बहुत है। लाइक कैसे डराते हैं कि अरे ये क्वेश्चन छूट गया, ये छूट गया, मैं सारे सोर्सेस से काम कर लूं, तो एक ही सोर्स से करना है, इजी, रिलेवेंट टू द पेपर। जैसे कि ये चीज याद रखिए एंड आप देखिए, आई ऑलवेज से ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्योंकि देयर आर मेनी मेंटर्स, तो किस पे भरोसा करें, कौन फंडामेंटली पढ़ा रहा है। तो हैव क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि मतलब आपके माइंड में वही होना चाहिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। इफ आई एम सेइंग समथिंग, तो हाउ आई एम सेइंग, व्हाट इज द प्रूफ, where is the data। तो सिंपल है, this is the PYQ discussion and there we have numericals, one thing। Second thing, if we have to solve 180 questions in 180 minutes, then what are the chances of coming, the probability of coming difficult questions। See, 45 questions हैं, तो 45 के टफ आने के चांसेस वेरी रेयर, 45 में से 5 टफ आएंगे, राइट। और वो 5 टफ करने के चक्कर में हमें एग्जॉस्ट नहीं होना है, तो इसलिए हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे एंड इजी कैलकुलेशन पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, और बाकी चीजें तो आप मॉक टेस्ट में वो जो 5 क्वेश्चन टफ की प्रैक्टिस है ना, वो आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करते चले जाओ। देखिए 2019 का क्वेश्चन है जिसमें वो बहुत मेहनत करवा ही नहीं रहा है, वो बस ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कितने मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के चाहिए टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो क्या तरीका है मोल रेशियो या मास वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल करने का, जो पूछा है और जो गिवन है उनके मोल्स इक्वल करिए, डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। व्हाट इज द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यस, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 3/2 टाइम्स ऑफ number of moles of ammonia, which is 20। what is your answer, 30। तो हमारा आंसर क्या है 30। कितना टाइम लगा इसे करने में, करेक्ट। इसीलिए बच्चों, जिस भी बच्चे का स्कोर 630 पे स्टक है या केमिस्ट्री में 130 100 पे स्टक है, वो एक बार टेस्ट एनालिसिस करिए एंड देखिए कि आपने 2 ही मेजर मिस्टेक की होगी, वहां एक्सेप्शनली सोचा होगा, पहली चीज बहुत एक्सेप्शनली सोचा होगा। दूसरी चीज क्या होगा कि आप टफ क्वेश्चन कर चुके, इतने हैबिचुअल हो गए कि इजी सिंपल सोच ही नहीं पा रहे। ये देखिए क्या ये 2 हैबिट है, प्लीज कमेंट करिए, बिकॉज मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उससे पहले मैं चाहता हूं मेरे पास सभी बच्चों के फीडबैक्स हों, राइट। नाउ लाइट चली गई क्या, नाउ लेट्स डिस्कस डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ। तो अब देखो डायमेंशन पे क्वेश्चन है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये किसके इक्वल है, फोर्स पर, डेफिनेटली फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम के। अब मैं एग्जाम में बैठा हूं तो पहले वैसे सॉल्व करता हूं बिकॉज मुझे आपकी स्पीड भी इंक्रीज करनी।
तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम मेंशन पॉसिबल नहीं है, फोर्स भी पॉसिबल नहीं है और एनर्जी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्रेशर इज नॉट एनर्जी। तो मैंने डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन कर दिया। एग्जाम में जैसे ही ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन आए तो दिमाग में पहले आता है ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो आता ही नहीं, ये तो टफ है, ये तो गलत होगा। दिमाग में होना चाहिए मैं कर दूंगा। पहला माइंडसेट एग्जाम में जब आप बैठे हो ना, सुपर कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, मैं कर दूंगा। और फिर एलिमिनेशन मेथड ट्राई करो, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो जनरली वो हो जाता है। अब हम सीखते हैं। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क होता है, वर्क एंड एनर्जी सेम थिंग। तो एनर्जी इज न्यूटन मीटर और वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ठीक है, यही आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, करेक्ट। बट अगर एग्जाम में बैठे हैं तो हार्डली 10 सेकेंड में कर देंगे। जो नहीं कर पाएगा, रीजन उसने ऑप्शन नहीं पढ़ा होगा और ट्राई नहीं किया होगा। इसलिए अभी भी आप मॉक टेस्ट दो, दिमाग ये बैठो कि जो भी क्वेश्चन चाहे मैंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सब पढ़ रखा है पहली चीज तो, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं कर दूंगा। ऑप्शंस पढ़ो, एलिमिनेशन मेथड ट्राई करो, एप्टीट्यूड ट्राई करो। नेक्स्ट, गिवन द नंबर्स 161 सेंटीमीटर, 0.16 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फॉर 3 नंबर्स। इन तीनों नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर। तो बस सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है? जीरो की वैल्यू नॉन जीरो के बीच में। तो इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। बिकॉज जीरो की वैल्यू नॉन जीरो के बीच में, और डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू तब होगी वो जब नॉन जीरो नंबर के पीछे आएगा। नॉन जीरो से पहले तो जीरो की भी वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि लाइन से पहले तुम कितने भी पीछे खड़े हो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उस पीछे वाले नंबर की वो लाइन की वैल्यू है। जस्ट रेस ट्रैक में आप जहां से रेस शुरू कर रहे हैं उस लाइन से थोड़ा सा पीछे नो वैल्यू, वैल्यू वहीं लाइन की है। तो जहां से कहानी शुरू हो रही है उसी की वैल्यू है। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या हो गया हमारा? 3, 3 एंड 3। तो सी 98 में और 95 में सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा था और डायमेंशन चल रहा था। नाउ दिस क्वेश्चन 2014 का, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन, इनके इक्वल मासेस हैं, टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन। मतलब वॉल्यूम इक्वल है V और टेम्परेचर इक्वल है, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन इन गैसेस का क्या रेशियो होगा? तो ध्यान से सुनो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले माइंड में मैं आपको बोलूंगा हाउ टू थिंक, ऐसे सोचना है। गैसियस लॉ पे 2 ही कंसेप्ट है, या तो गेलो-साइक्स लॉ या एवोगैड्रोस लॉ। जब भी गैसेस देखो तो यही दिमाग में आने चाहिए। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशंस, सिमिलर कंडीशंस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि 1 मोल ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी STP हैज वॉल्यूम 22.7 लीटर। तो अब इसे समझिए, सभी गैसेस के मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल हो गए। रिवर्स भी समझिए कि सभी गैसेस का वॉल्यूम 22.7 लीटर है, सभी की कंडीशंस सिमिलर हैं STP, तो सभी के मोल्स भी क्या है? इक्वल, यानी दोनों रिलेवेंट है। मींस वॉल्यूम रेशियो वही होगा जो मोलर रेशियो होगा। तो मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज टू मोलर रेशियो ऑफ CH4, यही हमारा वॉल्यूम रेशियो है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है। अब एक और चीज, कभी भी क्वेश्चन में कुछ इक्वल गिवन हो, जैसे गिवन है इक्वल मास, तो ऑलवेज टेक इट एज 1। इक्वल मोल्स गिवन है 1, बिकॉज अपना मैथ्स वीक नहीं है, मैथ्स हम पे है ही नहीं, तो हमें x से दूर रहेंगे। टेक इट एज 1, कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। तो 1 बाय मोलर मास 2, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 एंड CH4 16। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा ऑप्शंस ऐसे हैं, ठीक है।
तो इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें 32 से व्हाट इज योर आंसर? क्या आंसर आया? 16:1:2। 16:1:2। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर। सी, मोल मोल रेशियो में दोनों के मोल्स बराबर किए हैं और यहां सीधे एवोगैड्रोस लॉ लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, 2008 का क्वेश्चन है, is needed to burn completely 1 liter of propane measured under same condition। यहां पर क्या क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट थिंग पता होनी चाहिए, एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, कंबशन के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है, गिव्स CO2 प्लस H2O। एंड इफ नथिंग इज मेंशन, वैसे टेम्परेचर मेंशन है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी, तो हम लिक्विड ले लेते हैं। तो कंबशन हुआ C3H8 विच इज अ गैस, ऑक्सीजन के साथ कंबशन हुआ, इट गिव्स यू CO2 विच इज अ गैस प्लस 4H2O विच इज अ लिक्विड। करेक्ट। नाउ बैलेंस इट। ऑक्सीजन कितने? 6 + 4 10, 3 2 6 4 10, तो ये हो गया 5O2। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, सेम। अब ध्यान से सुनो, मतलब प्रैक्टिस वाली बात भी है एज वेल एज कंसेप्ट, दोनों से बता। तो पहले तो हम वो यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के पूछे हैं जिससे हमें प्रोपेन बर्न करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका है 1 और इसका है 5। ठीक है। नाउ अब कई बार कैलकुलेशन, कई बार क्या, मेरा सजेशन है हमेशा कैलकुलेशन लास्ट में करो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चलो यहीं लिख देता हूं, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन विच इज 1 लीटर, कितना गिवन है? 1 लीटर, बाय 22.4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय 22.4। क्या आप सभी को ये बात समझ आती है कि 22.4 गोइंग टू कैंसल आउट? मतलब हमेशा जब भी वॉल्यूम पूछा जाएगा सिमिलर कंडीशन पे, तो डायरेक्टली हम मोल्स की जगह ये भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। बोलो समझ आ रही है? ये बात कहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं? फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अंडर सिमिलर कंडीशंस। अगर कंडीशंस सिमिलर हैं तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो ये तो है अगर अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं और समझ चुके हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक टाइम एंड एब्जॉर्ब दिस कॉन्सेप्ट। अब देखिए कितना आसान हो गया यहां से हमारे लिए। 1 लीटर इज प्रोपेन, मल्टीप्लाई बाय 5, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 5 लीटर। व्हाट इज योर आंसर? 5 लीटर। देखिए सॉल्यूशन पढ़ा रहा था, पीवाईक्यू के एनालिसिस करवा रहा हूं, आप पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो आपको मैं ये बोल रहा हूं टफ क्वेश्चन बाद में करो, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करो। तो अभी तक आपको समझ है क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है, डायमेंशन पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट के इजी इजी क्वेश्चन करने हैं, एंड एक कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज वाला इग्नोर नहीं करना है। जो मोल कॉन्सेप्ट बच्चा बोलता है बहुत टफ आ गया, वो परसेंटेज आ जाता है बस। एक चीज और है लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी डिस्कस करना है, बट उसके मेरा शॉर्ट जो है उससे भी काम चल जाता है मोल उसमें, तो लिमिटिंग में 0.24 ग्राम ऑफ वॉलेटाइल गैस, 96 का क्वेश्चन है, अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर एट NTP। अब देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है, वॉलेटाइल गैस का मास गिवन है एंड उसके वेपर का वॉल्यूम गिवन है एट NTP। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस? आपको सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी बतानी है। इफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज
0.089 ग्राम पर लीटर। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय टू वेज। फर्स्ट इज मोलर मास। ठीक है, वेपर जो मोलर मास होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो मतलब फर्स्ट वे है इसे सॉल्व करने का तरीका कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाय 2। नाउ व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस या 22,400 ml। करेक्ट। 45 ml का मास कितना है? 45 ml का 0.24 ग्राम। तो अगर 45 ml का मास है 0.24 ग्राम, तो 22,400 ml का मास कितना होगा? 0.24 by 45 into 22,400. This is molar mass. And what will be the vapor density? Vapor density क्या होगी? तो it comes out to be 0.24 into 22,400 by 2 into 45. करेक्ट। अब बस कैलकुलेशन का गेम है ये पूरा। ये हो गया 0.12। ये सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 80। अब 9 से डिवाइड कर देते हैं। 0.12, 9 4 जा 36 एंड 9 9 जा 81, 7 9 8 जा 72 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज 500, तो 60 जा रहा है। तो नियरर टू 60 कौन सा आंसर है हमारा? दिए। तो दिस इज अवर आंसर। ये क्या है? हमारा आंसर है। तो यहां पे भी देखिए वो सिंपली आपसे फॉर्मूला ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। नाउ हो सकता है यहां से कुछ बच्चे मेरे से बोले कि सर ये जो डेंसिटी गिवन है हाइड्रोजन की 0.89 ग्राम पर लीटर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका भी यही सिग्निफिकेंस है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। मतलब दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, व्हाट इज वेपर डेंसिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो 0.24 बाय 45, बट दिस इज इन ml। फर्क देखो। एंड दिस इज इन, ये क्या है? ग्राम पर लीटर। किसमें है? ग्राम पर लीटर में। तो मैं क्या करूंगा यार, अब मर्जी है तो उसे ml में चेंज करो ऐसे, बस ये है। ठीक है, मैं 0.24 बाय 45 कर दूंगा। तो 0.24 प्रेजेंट है किसमें? 45 ml। और व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या है? बड़े ध्यान से देखो, 0.089 ग्राम पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर। अब ml में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, 1 लीटर का इतना है तो 1000। तो इन दिस वे अवर आंसर अराइव। अब भी हमारा आंसर वहीं जाने वाला है। 45 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, या 1 लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। 2 0 इससे चली जाएगी। करेक्ट। नाउ 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 48 बाय। आपको क्या करना है? कैलकुलेशन टफ नहीं करनी है। डेसिमल 1000 राउंड ऑफ कर लो। ऑप्शन देखो, अच्छा खासा फर्क है, मैं राउंड ऑफ कर लूंगा। तो 0.089 कैन बी रिटन एज 0.09। 9 9 जा 81, 0.81। अब 0.81 कैन बी रिटन एज, राउंड ऑफ करना सीखा है तुमने सिग्निफिकेंट फिगर में, 0.8। डेसिमल हटाया, अप्रोक्सीमेटली 60। अब आप सोचो कि अप्रोक्सीमेटली 60 के पास क्या है? यही 59.93। तो मैंने आपको दोनों तरीके से कर दिया है, जो आपको सही लगे। ठीक है। नाउ मतलब ये वाला तरीका मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन हमने इसलिए की है ताकि आपको वेपर डेंसिटी की भी अंडरस्टैंडिंग हो कि वेपर डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन ये 96 में इसलिए पूछा गया। क्या स्टूडेंट अवेयर है वेपर डेंसिटी के डेफिनेशन से? नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2, O2 और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 32 एंड 64 एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm ऑफ मर्करी, मतलब दोनों के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों सेम है। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन n मॉलिक्यूल्स, 1 लीटर ऑक्सीजन में n मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर्स ऑफ SO2, तो अगर 1 लीटर में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 लीटर ऑफ SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे अंडर सिमिलर कंडीशन। फर्स्ट थिंग, तो अगेन कॉन्सेप्ट रिपीटिंग है, तो मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल यूज एवोगैड्रोस लॉ। व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ सेइंग? एवोगैड्रोस लॉ इज सेइंग number of moles is directly proportional to number of molecules or directly proportional to volume, right? तो यहां ऐसे लिख देता हूं, अंडर सिमिलर कंडीशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन बता रहा हूं। एक डेफिनेशन है 1 मोल ऑफ गैस एट STP ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 लीटर, आजकल 22.7 लीटर। दूसरी डेफिनेशन, अंडर सिमिलर कंडीशंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस हैव इक्वल मोल्स और मॉलिक्यूल्स, यानी अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल्स और मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम है 1, तो ऑब्वियसली दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? n। लेकिन वॉल्यूम अगर हो गया 2 तो अब मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 2n। कितने हो जाएंगे? 2n। या प्रेशर अगर टेम्परेचर सेम। व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज 2n। क्या है हमारा आंसर? 2n। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन? अगेन फर्स्ट पार्ट, हाइड्रोकार्बन का कंबशन, इथाइलिन इज C2H4 फर्स्ट थिंग, not ethine, it is not C2H2। 9089 means ethylene पता करना चाह रहे हैं। and any hydrocarbon on combustion gives you CO2 gas plus water liquid। टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो रूम टेम्परेचर ही मानेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड होता है। नाउ बैलेंस दिस, ऑक्सीजन इज 4 + 2 6, तो हो गया 3। Now what is your question? Weight of oxygen, ऑक्सीजन का वेट पूछा है और इथाइलिन का वेट गिवन। अब हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये केजी में है, ऑप्शन भी केजी में है, तो मैं यूनिट्स चेंज नहीं करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास विच इज 2.8 kg बाय मोलर मास विच इज 12 to the 24 + 4 28 ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ ऑक्सीजन विच शुड बी इन kg डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16 फॉर O एंड 32 इन ग्राम। देखिए मैं यूनिट्स क्यों नहीं चेंज कर रहा, आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ग्राम यहां से कैंसिल हो गया, तो वेट किस में आएगा? केजी में ही आएगा, करेक्ट। नाउ दिस बिकम्स 0.1, इट बिकम्स 96, 32 into 3, 3 to 6 3, तो 96 into 0.1 is 9.6 kg। आवर आंसर इज सी। देखो मोल वाले क्वेश्चन कितने इजी है, मोल्स इक्वल करो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करिए। हम बहुत पुराने में भी जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है। नाउ दिस क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एग्जाम में बैठाऊंगा तो कैसे करूंगा वो बताता हूं। क्वेश्चन में मेंशन है 200 मास वाला 90% है, एंड उसके बाद 199 मास वाला 8% है, और 202 मास वाला 2% है। यहां से क्लियर हो गया कि मेरा जो मास आएगा
वो क्लोज टू 200 आएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को पहले इस एग्जाम में स्पीडली करना है, तो ये क्वेश्चन देख के हमें समझ आए कि मेजॉरिटी में क्या है 90% क्या है 200, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए 200 AMU ही होना चाहिए। Why? Because 201, 202 या 199 अप्रोच करने के लिए ये मोर देन 50% होना चाहिए था, एंड 201 अप्रोच करने के लिए ये मोर देन 50% होना चाहिए था। तो इससे समझ आया आंसर इज 200 AMU। ये तो एप्टीट्यूड से हो गया। दूसरा आप नॉर्मल वही तरीका लगाइए एवरेज मास। ठीक है, एवरेज मास का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज इंटू 200 जो मास है प्लस सेकेंड परसेंटेज इंटू मास 199 प्लस थर्ड इज 202 इंटू परसेंटेज बाय 100। ठीक है, तो फर्स्ट इज 200 को 90 से मल्टीप्लाई किया हमने, सेकंड इज 199 को 8 से मल्टीप्लाई किया, एंड थर्ड इज 202 को 2 से मल्टीप्लाई किया बाय 100। सॉल्व इट, आप इसे सॉल्व करिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये हो गया 18,000 प्लस 1592 प्लस 404 बाय 100। इसको आप ऐड कर लीजिए, आ जाएगा 199.96। तो 199.96 इज क्लोजर टू 200 AMU। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेम वे बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स, एक बोरोन 10 19% है और एक बोरोन 11 81%। आपको एवरेज मास बताना है। तो देखो बड़ा आसान है, जो भी मास होगा, जैसे अगर हम बात करें बोरोन 80% है, क्या बोरोन 11, इसका मतलब अगर बोरोन 11 100% होता तो मास होता 11, लेकिन 80% है तो मतलब मास 11 से थोड़ा सा कम होगा। और 80% को अप्रोच कर रहा है 81 को, बोरोन 10 90 है तो इसका मतलब 11 से थोड़ा ही कम होगा, यानी कि आंसर शुड बी 10.8। ये तो हमने किया इस क्वेश्चन को एप्टीट्यूड वाइज। अब दूसरा तरीका क्या है, वही कैलकुलेशन। एवरेज मास हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास ऑफ बोरोन विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ बोरोन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय टोटल परसेंट विच इज ऑलवेज 100। कितना हो गया ये, 10 इंटू 19 इज 190, 11 इंटू 81, तो वैसे 80 मान के कर सकते हैं, 11 8 88 यानी 880 प्लस उसमें 11 ऐड कर दो। ठीक है, तो 891 या मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 सा 11, 11 8 सा 88 एंड 89 बाय 100। एड अप 1 9 9 18 एंड 8 प्लस 1 9 10 बाय 100। व्हाट इज योर आंसर 10.81। हमने इनिशियली भी यही बताया। तो मैं बोलूंगा इसको और इसको मैच करो। देखो सोचा तो हमने यहां भी यही है कि मास 200 से कम आएगा, क्योंकि जिसकी परसेंटेज मैक्सिमम है मोर देन 50%, मास उसी के क्लोज आता है। दिस इज द ट्रिक। ये मोर देन 50% 200 है तो आंसर क्लोज टू 200। ये मोर देन 50% यानी 11 है तो आंसर इज क्लोज टू 11। ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि जो चीज 80-90% जाएगी मास उसी के पास जाएगा। तो डायरेक्ट वहीं पे टिक कर दो। ये वाली चीज ट्राई करिए मॉक टेस्ट में। व्हाट आई वांट कि आपका स्पीड भी बढ़े, मार्क्स भी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े। Which of the following has maximum number of atoms? सी रिपीटिशन चालू हो गया है। ठीक है, ये हम कर भी चुके हैं। ओके, इन विच केस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किसमें वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम है। तो देखो अब हम देखिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट रिपीटिंग। हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब मैं सबके मोल्स निकाल लूं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय 18 ml ही होगा, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम कभी 22.4 नहीं लेते, वो तो गैस का होता है। एवोगैड्रोस लॉ इज डिफाइंड फॉर गैस ओनली, वाटर इज लिक्विड। तो लिक्विड का वॉल्यूम या मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम बाय दिस। यहां से समझ आ गया कि दिस इज 1 मोल,
क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर का वॉल्यूम वही होता है जो उसका मास होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाती है 1। डेंसिटी 1 होने का मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.01 मोल। 0.0224 लीटर 22.4 लीटर। तो बहुत ही सब क्लियर है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किस पे हो गए, फर्स्ट केस में। आंसर इज 1 क्योंकि इसके मोल्स ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स, हो सकता है सॉल्यूशन के एनालिसिस के बाद और इसके एनालिसिस के बाद आपको ये फील आ रहा हो कि सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाए, बिकॉज आपको ये लगेगा कि सर ने टफ क्वेश्चन नहीं करवाए या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवाए। तो देखिए अगेन मैं एक चीज बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू हेल्प समवन देन सिंप्लीफाई थिंग्स, एंड इफ यू वांट टू इंप्रेस समवन देन कॉम्प्लिकेट थिंग्स। मैंने पीवाईक्यू डिस्कशन किया है और उससे आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।